पास अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई एम एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी हीलर एंड वर्क विद मेनी हीलिंग मॉडलिटीज एंड स्विच वर्ड हीलर्स, ब्लैक मैजिक रेमेडीज. ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइप ऑफ वर्क विद मी. सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑरा क्लीनिंग का टॉपिक. तो इसमें ऑरा क्लीनिंग के कुछ मैं वीडियोस भी आपके लिए डाल रही हूँ, प्लस कुछ रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऑरा क्लीनिंग की. तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, ऑरा का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में. देखिए, हमारा ये जो शरीर होता है, इसके बाहर भी हमारा पार्ट जो होता है हमारी बॉडी के बाद 7 लेयर में डिवाइड होता है. और जब भी हमारे कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज़ हमें होती है तो सबसे पहले वो हमारे ऑरा पे एंटर करती है. देन ऑरा से एंटर करते हुए सारी लेयर्स क्रॉस करते हुए तब वो हमारी बॉडी में आती है. तो अगर हम अपने ऑरा को क्लीन रखें, अपने ऑरा को साफ रखें, तो ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ों से खुद से ही डेली अगर हम एक रूटीन में अपनी चीज़ों को ले आए तो हम बहुत सारी चीज़ों को खुद से ही बच सकते हैं चीज़ों से. अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसकी छोटी छोटी टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी. उन टिप्स में करना ये होता है कि आपको सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहली चीज़, जब आपका ऑरा वीक हो रहा होगा या आपकी एनर्जी जो होगी वो ड्रेन हो रही होगी, तो आपको खुद से ही ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी. आपको एंजाइटी फील होने लगेगा, इरिटेशन फील होने लगेगा, थोड़ा सा गुस्सा आने लगेगा, मूड स्विंग होने लगेगा. तो आपको ये समझ लेना चाहिए, आपकी एनर्जी लो फील करने लगोगे आप. तो आपको हेडेक होने लगेगा. अब आपको समझना चाहिए कि आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है. ऑरा क्लीन करने के लिए सबसे फर्स्ट रेमेडी ये लेके चलते हैं जो आप घर पे सिंपल कर सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने रेकी का कोर्स किया हो. इसके लिए आप सिंपल तरीके ले लीजिए. हाफ बकेट पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, उसमें हाफ बकेट वाटर रखिए. देन उसमें आप सी सॉल्ट डालिए. सी सॉल्ट 3 to 4 स्पून सी सॉल्ट उसमें डाल दीजिए. अगर सी सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट डालिए, बट सी सॉल्ट इज़ बेटर देन. तो आप उसमें अपने दोनों पैरों को अंदर डाल दीजिए. ठीक है. उसके बाद 10 to 15 मिनट आप ऐसे ही बैठे रहो. ठीक है, आइज़ क्लोज करके. और आपकी जो निगेटिव एनर्जी, जितनी भी बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी जो है वो पैरों के माध्यम से उस नमक वाले पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी. फिर आप पैरों को बाहर निकाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए. देखिएगा आपको खुद से ही बहुत हल्का फील होगा. अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली ये सोने के पहले ये अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए. अगर आप छोटी छोटी बीमारियों से, छोटे छोटे हेडेक से, छोटी छोटी चीज़ों से बचना चाहते हैं और छोटी छोटी चीज़ें ही बन करके हमारी बॉडी में एक नई बीमारी को क्रिएट करती हैं, तो हम लोग अपनी बॉडी के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए एटलीस्ट दिन में 10 to 15 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं. तो ये फर्स्ट रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. सेकेंड रेमेडी ये है कि सबसे पहली चीज़ तो जो कोई पूजा पाठ मेडिटेशन करता है उसका ऑरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग खुद ब खुद होने लगता है. अब तो आप मंत्र चैंटिंग को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, या ओम मेडिटेशन है, या जिस भी ईस्ट से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उनका मंत्र चैंटिंग ले लीजिए. एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रेगुलर आप मेडिटेट करिए या मंत्र चैंटिंग करिए. उससे भी आपका ऑरा जो है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और आप खुद से ही अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करोगे, बहुत हेल्दी रहोगे, बहुत स्वस्थ रहोगे. अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो आपको बिल्कुल टच ही नहीं करेंगी और आप बिल्कुल से बहुत पॉजिटिव मूड में रहने लग जाओगे. आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आते हैं प्रोग्रेस में आगे बढ़ने में, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपके रास्ते खुलना खुद से प्रारंभ हो जाएंगे. हमारे ऑरा का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में. हम कहीं भी जाते हैं तो फर्स्ट थिंग आपसे जब भी कोई व्यक्ति मिलता है तो कभी कभी होता है उस व्यक्ति को देख के बड़ा पॉजिटिव आपको फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है. आपको मन करता है आप उस व्यक्ति से, उस पर्सन से बात करते रहो. दैट्स मीन उसका ऑरा पॉजिटिव. इस वजह से आपका मन कर रहा है उससे बात करने का और उसकी पॉजिटिविटी एब्जॉर्व करने का मन कर रहा है आपका. ठीक है.
देख कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा होता है ना, बस उनसे लगता है बस अब नहीं मन करता है, बस ये जाएँ जल्दी से यहाँ से, तो दैट्स मीन वो हमें निगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस व्यक्ति से, ठीक है। तो हम कहीं भी अगर वर्क करने के लिए भी जाते हैं ना, तो हमारा ऑरा अगर स्ट्रांग है तो हम खुद से ही लोगों को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ऑरा का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, और ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो आप शेयर करोगे तो आप अगर अपने जीवन में उतार लोगे लाइफ टाइम के लिए, तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से आपका सब कुछ सर्वाइव होगा। रेमेडी ये है आपकी विजुलाइजेशन। विजुलाइज करिए आप। विजुलाइज मतलब आप आंखें क्लोज करिए, आंखें क्लोज करके आप नॉर्मल मेडिटेट पोज पे बैठ जाइए। आप नहीं बैठ सकते ज़मीन पे, आप सोफ़ा चेयर वॉटेवर जिस पर आप बैठ सकते हैं, आप आराम से बैठ जाइए। आँखों को क्लोज करिए और बिल्कुल गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और ये विजुलाइज करिए कि आपके अंदर वाइट लाइट एंटर कर रही है। वाइट लाइट के रूप में पॉजिटिविटी एंटर कर रही है आपके अंदर। इनहेल करिए उसको अंदर, उसके बाद फिर एक्सहेल करिए। एक्सहेल करते समय आपको ये विजुलाइज करना है कि ब्लैक टाइप की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके शरीर से बाहर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से इनहेल और एक्सहेल। इनहेल जब करेंगे बॉडी में, जब हम वाइट लाइट पॉजिटिव एनर्जी लेंगे तो हम 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्टे करेंगे, या जितने टाइम आप सांस रोक सकते हैं उतने टाइम स्टे करेंगे। फिर एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते समय आप सोचेंगे आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो ब्लैक धुएं के रूप में, ब्लैक एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये विजुलाइजेशन आप 10 मिनट एटलीस्ट डेली आप मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आप अपने रूटीन में शामिल करिए। इससे भी आपका ऑरा धीरे 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 करके बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रेमेडीज़ हैं जिन्होंने रेकी क्लासेस नहीं ज्वाइन करी हुई हैं और नॉर्मल अपने रूटीन में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके बाद के जो सेकेंड 2 वीडियोस मैंने डाले हैं वो रेकी स्टूडेंट्स के लिए हैं मेरे, जो कि जिन्होंने रेकी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, और रेकी ऊर्जा से आप किस प्रकार से ऑरा क्लीन करोगे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस उसमें मैंने आपको क्लियर करी है। तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरा कैसे क्लीन करेंगे रेकी के द्वारा। रेकी का फर्स्ट मेथड हम आपको क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर मिकाओ ओसाई, और प्लस हमारे जो गॉड हैं परमात्मा को याद करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे और अपने गुरु को धन्यवाद देंगे, खुद अपने आप को धन्यवाद देंगे। उसके बाद में हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और रेकी ऊर्जा का आवाहन करेंगे। रेकी ऊर्जा का आवाहन करेंगे। हे रेकी ऊर्जा मैं आपका आवाहन करती हूँ, हे रेकी ऊर्जा मैं आपका आवाहन करती हूँ, हे रेकी ऊर्जा मैं आपका आवाहन करती हूँ। ऐसा 3 टाइम बोलेंगे। फिर अपने हाथों को नीचे लाएंगे और दोनों हाथों को कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे 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 करके इसको रब कर लेंगे इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि आपके हाथों से हीट निकलने लग रही है, इस प्रकार से हीट महसूस होगी। फिर हाथों को हम लोग धीरे धीरे करके स्प्रेड करेंगे, इस तरह से बढ़ाते हैं। फिर इसको धीरे धीरे से पास लाएंगे तो आप खुद से प्रेशर फील करेंगे और देखेंगे कि उसके बाद आपके हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग होगी आप लोगों की, तो हो सकता है किसी का थोड़ा सा ही आए, किसी का ज़्यादा आए। मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो हम लोगों का ये काफ़ी बन आ जाता है बीच में ऊर्जा। और हाथों को कप की शेप में रखेंगे इस तरीके से जब हम आवाहन करते हैं तब, ठीक है। ये उसके बाद में हम ऑरा क्लीन करेंगे रेकी के द्वारा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब हम हाथों के पोज को चेंज करेंगे। हम यूं हाथ बनाएंगे जैसे हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं किसी चीज़ को, क्योंकि हमारा ऑरा जो होता है वो 7 लेयर में डिवाइड होता है। ये हमारा मेन शरीर होता है,
और इसके बाहर हमारा ऑरा 7 लेयर में होता है, तो हमारा ऑरा काफी बड़ा होता है। तो जब हम किसी का ऑरा क्लीन करेंगे तो उसको इस प्रकार से करेंगे, उसके ऊपर से लेकर के और थोड़ी दूर से लेकर के जो स्प्रेड करते जाएंगे और उसको पूरा, जैसे पूरी गंदगी जो है ऑरा में जो भी है वो जमीन पे डालते जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे 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 स्प्रेड करेंगे, इस नीचे डालते जाएंगे, चारों तरफ से जो भी व्यक्ति होगा और उसका चारों तरफ से ऐसे इस तरीके से कस कस के करेंगे और उसको डालते जाएंगे। फिर हम सामने आएंगे और इस प्रकार से खींच खींच करके, जैसे मतलब कोई चीज हटा रहे हो, खींच खींच करके कोई गंदगी हटा रहे हो, उसको पूरा ऐसे ऐसे करके जमीन पे गिरा देते हैं, ठीक है। ऐसा चारों तरफ से हम जो भी पर्सन होगा उसका ऑरा क्लीन करेंगे। फिर हम ब्रह्मांड अग्नि का आवाहन करेंगे। हे ब्रह्मांड अग्नि प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड अग्नि प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड अग्नि प्रवाहित हो। उसके बाद जो भी हमारे ऑरा से रिलेटेड जो भी गंदगी निकला था वो सारा कुछ हम ऐसे ऐसे करके भर लेंगे, मतलब विजुलाइज करेंगे, उसको भर लेंगे और ब्रह्मांड अग्नि में उसको थ्रो कर देंगे। ब्रह्मांड अग्नि से प्रेयर करेंगे कि हे ब्रह्मांड अग्नि, ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है इसको अपने में जलाकर भस्म कर दीजिए। ऐसे करके 3 टाइम थ्रो करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आप हाथों को इस तरह नहीं रखेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला ऑरा क्लीन करने का प्रोसेस आपका इस तरीके से होगा। देन ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हो गई है। फर्स्ट प्रोसेस हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देन अब मैं इसके बाद आपको सेकंड प्रोसेस इसकी चारों तरफ से जो भी व्यक्ति होगा और उसका चारों तरफ से ऐसे इस तरीके से कस कस के करेंगे और उसको डालते जाएंगे। फिर हम सामने आएंगे और इस प्रकार से खींच खींच करके, जैसे मतलब कोई चीज हटा रहे हो, खींच खींच करके कोई गंदगी हटा रहे हो, उसको पूरा ऐसे ऐसे करके जमीन पे गिरा देते हैं, ठीक है। ऐसा चारों तरफ से हम जो भी पर्सन होगा उसका ऑरा क्लीन करेंगे। फिर हम ब्रह्मांड अग्नि का आवाहन करेंगे। हे ब्रह्मांड अग्नि प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड अग्नि प्रवाहित हो, हे ब्रह्मांड अग्नि प्रवाहित हो। उसके बाद जो भी हमारे ऑरा से रिलेटेड जो भी गंदगी निकला था वो सारा कुछ हम ऐसे ऐसे करके भर लेंगे, मतलब विजुलाइज करेंगे, उसको भर लेंगे और ब्रह्मांड अग्नि में उसको थ्रो कर देंगे। ब्रह्मांड अग्नि से प्रेयर करेंगे कि हे ब्रह्मांड अग्नि, ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है इसको अपने में जलाकर भस्म कर दीजिए। ऐसे करके 3 टाइम थ्रो करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आप हाथों को इस तरह नहीं रखेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला ऑरा क्लीन करने का प्रोसेस। अब हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बाउल ले लेंगे, बाउल में हम सी सॉल्ट डालेंगे 3 to 4 स्पून, ठीक है। अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है तो आप टेबल सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सी सॉल्ट बहुत बेटर होता है ऑरा क्लीनिंग के लिए। वो मैंने इसमें बाउल में डाल दिया है। देन उसके बाद में बाउल को हम नीचे रखेंगे और उसी प्रकार से हम रेकी ऊर्जा का आवाहन करेंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। और फिर उसी प्रकार से हाथों को रब करेंगे और हाथों के स्प्रेड करेंगे और रेकी शक्ति को बुलाएंगे, ठीक है। फिर हम हाथों की पोजीशन इस प्रकार से कर देंगे और फिर उसी तरीके से जैसे किसी चीज को हम बाहर से खींच खींच के हटा रहे हैं, उसी तरीके से हम बिल्कुल इसको खींच खींच करके, आपको जब किसी का बहुत ज्यादा बीमारी होगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तो जब भी आप किसी का ऑरा इस तरह से क्लीन करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा वेट, बहुत हैवीनेस खुद को भी फील होने लगेगी।
और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से बहुत कचरा उठा रहे हो, उसको उठा करके उस पानी में थ्रो कर देंगे। फिर इसी प्रकार से पूरी बॉडी को स्क्रैच करते रहोगे बाहर बाहर, और फिर जमीन पे गिराओगे और फिर से उस पानी में डाल दोगे। फिर इसी प्रकार से आप पूरी बॉडी को ऑरा क्लीन करेंगे और इसको फिर इस पानी में डाल देंगे। फिर इसी प्रकार से आप इस पानी में थ्रो कर देंगे। फिर फ्रंट से करेंगे और फिर उठाएंगे, फिर थ्रो कर देंगे। ऐसा करके हम लोग पूरी बॉडी को कवर अप करेंगे और चारों साइड से ऑरा क्लीन करेंगे और पूरा उस पानी में डाल देंगे। अभी ये बच्चा है तो इसको ऑलरेडी ऑरा क्लीन रहता है, बच्चों का मोस्टली, लेकिन बड़े होंगे तो इस पानी में आपको ऑयल जैसा फील होने लगेगा, जबकि इसमें पहले से कोई ऑयल नहीं था, लेकिन आपको ऑयल टाइप का फील होगा। वो गंदगी होती है हमारे ऑरा की। तो ये हमारी सेकंड प्रोसेस हुई। जब हम सेकंड प्रोसेस क्लियर कर लेंगे तो हम सबसे पहली चीज, जब भी हम आह्वान करेंगे तो ये चीज कभी मत भूलिएगा, आप अपने गुरु को धन्यवाद देना, परमात्मा को धन्यवाद देना, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देना, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने असेंडेड मास्टर्स, इन सबको धन्यवाद देना, प्लस खुद अपने आप को धन्यवाद देना। ठीक है कि आप इस ऊर्जा से कनेक्ट हैं। ये आपको हर समय करना है, जब भी आप आवाहन करोगे और जब आप एंड करोगे तो फिर से सबको धन्यवाद दोगे। उसके बाद ही आप कोई प्रोसेस क्लोज करोगे उसके। तो ये चीज कभी मत भूलिएगा, आप अपने गुरु को धन्यवाद देना, परमात्मा को धन्यवाद देना, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद देना, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने असेंडेड मास्टर्स, इन सबको धन्यवाद देना, प्लस खुद अपने आप को धन्यवाद देना। ठीक है कि आप इस ऊर्जा से कनेक्ट हैं। ये आपको हर समय करना है, जब भी आप आवाहन करोगे और जब आप एंड करोगे तो फिर से सबको धन्यवाद दोगे। उसके बाद ही आप कोई प्रोसेस क्लोज करोगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के वीडियोस को मेरे देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से बेनिफिट उनको भी पहुंच सके। और ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें रोज़ की तरह दवा पानी की तरह पैसा नहीं खर्च होना है। तो ये आपके घर में ही सब चीज़ें मौजूद हैं, आप कर सकते हो इनको। और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहते हैं वो सारे से आप तुरंत अपडेट होते रहें। और प्लस हमारे यहाँ क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कोर्सेज, अट्यूनमेंट्स लेने के लिए और डिफरेंट हीलिंग्स वगैरह आप लेने, एंजल हीलिंग है, आपका क्रिस्टल हीलिंग है, स्विच वर्ड हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, इस टाइप की हीलिंग आप लेना चाहते हो तो देन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, देन स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। मेरा ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।